हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 2 लेके, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमें हमेशा से ये बात पता है कि अर्थ राउंड है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो थोड़ा सा फ्लैटन होता है, स्लाइटली फ्लैटन, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। और हमें अर्थ अच्छे तरीके से दिख जाए उस वजह से एक मॉडल तैयार किया गया है और उसे ही बोला जाता है ग्लोब। और ये ग्लोब ज़्यादातर क्लासरूम्स में यूज़ होता है ताकि बच्चे इस ग्लोब के थ्रू सारे कंट्रीज़ को एक साथ देख पाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे एक ग्लोब का पिक्चर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में है और ऊपर और नीचे दो नीडल लगे हुए हैं। इसको ही हम बोलेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पूरा सीधा नहीं होता है, जैसे कि हमारा अर्थ भी पूरा सीधा नहीं होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। और बाकी का चीज़ हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये टिल्टेड मैनर की वजह से क्या क्या चीज़ हमारे अर्थ को फेस करना पड़ता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, वहाँ पे मैंने एक्सिस के बारे में बात किया था। वहाँ पे ये बोला गया है कि एक्सिस नॉर्थ और साउथ में होता है और जो हमारा अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, और इसी वजह से हमारा डे एंड नाइट का कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करना पड़ता है। हमारे अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ में, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इसी वजह से हम नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। और भी ऐसे लैटिट्यूड्स ऊपर की तरफ जाते रहते हैं और उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोला गया है। जनरली ये जो लैटिट्यूड्स है इनके पास इनका डिग्रीज भी होता है, और इसी डिग्रीज की वजह से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रीज़ एंड ओशंस, इन सबको हम इजीली ग्लोब में लोकेट भी कर सकते हैं और उनका पोजीशन हम इजीली समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं लैटिट्यूड्स का, और इनका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। और इन सब का डिग्रीज भी आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी धूप निकलता है और मिड डे का टाइम होता है, ठीक 12 बजे के टाइम पे हमारा जो सन है एकदम हमारे हेड के ऊपर चढ़ा रहता है, और उस समय शेडो भी बहुत कम दिखता है। क्यों? क्योंकि सन डायरेक्टली हमारे जोन पे गिर रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आज हम जोन्स के बारे में भी पता करेंगे कि लाइट कैसे हमारे जो अर्थ है उसमें कैसे अपना रेज फॉल करता है। यहाँ पे इस फिगर में आप फॉलो कर सकते हैं 2.4 फिगर में, जहाँ पे एक टॉर्च लाइट की मदद से आपको लाइट एक कार्डबोर्ड में देना है, और जब वो रोशनी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा तो थोड़े से जगह पे ही सिर्फ कवर हो पाएगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट हीट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। उसे ही हम टॉरिड जोन बोलते हैं, और हमारा टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कब होता है? जब वो मिड डे नहीं होता है और उसी वक्त सन बहुत ज़्यादा एरिया लेके शाइन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिगर नंबर 2.4 में दिया गया है कि जब आप कार्डबोर्ड को ज़रा सा टिल्टेड कर दोगे तब जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा एरिया लेके कवर होके अपना रोशनी डालेगा। वैसे ही जब हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड वे में घूमता है तब जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, और जो हीट है तो हीट भी थोड़ा सा कम लगने लगता है हमें, और वो ही सबसे ज़्यादा सूटेबल मैनर में रहता है। और यहाँ पे हमारा एरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाके आर्कटिक सर्कल तक पहुँच जाता है जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो थोड़ा सा बेंड होके अंटार्कटिक सर्कल तक चला जाता है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसी जोन को हम बोल देते हैं टेम्परेट जोन। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है कि लैटिट्यूड हमें मदद करता है डिफरेंट प्लेसेस या ओशंस लोकेट करने में, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लैटिट्यूड के सेम पार्ट में ही दोनों प्लेस आ जाता है। तो उसे हम अगर लोकेट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने लॉन्गिट्यूड का भी इन्वेंशन किया, और लॉन्गिट्यूड को बोला गया है ये ऐसे इमेजिनरी लाइन्स है जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक होते हैं। ऐसे बहुत सारे लाइंस नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं और इनको मेरिडियन बोला गया है। और एक लाइन जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के थ्रू पास करता है ग्रीनविच में, इसे प्राइम मेरिडियन कहा गया है, और इसका वैल्यू 0 डिग्री है। जैसे कि इक्वेटर अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में, वैसे ही ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को फिर से 2 भाग में डिवाइड करता है, लेकिन इस बार ईस्ट और वेस्ट में। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिया गया है जो डिग्रीज हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, फिगर 2.8। हम देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का जितना भी जोन्स है या फिर जितना भी कंट्रीज़ है, ओशंस है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो लाइंस देख रहे हैं ये सब लॉन्गिट्यूड्स है, और मिडिल वाला जो डॉटेड लाइंस है इसे प्राइम मेरिडियन बोला गया है। तो आपके समझने के लिए ये आप थोड़ा सा ज़्यादा गौर करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में भी आपका जो मैप का कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर रहेगा।
तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो अभी आज के डेट पे हमारे पास टाइमर है, क्लॉक है, वॉच है, सब कुछ है। लेकिन पहले के ज़माने में जब ये सब चीज़ इन्वेंट नहीं हुआ था, तब के टाइम पे लोग क्या करते थे? कहा जाता है कि अर्थ में टाइम आइडेंटिफाई करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका था सन का जो शेडो गिरता है उसके थ्रू पता करने में। क्योंकि जब नून होता है, मतलब जब 12 बजते हैं, तब हमारा शेडो एकदम शॉर्टेस्ट दिखता है। और तब के टाइम पे लोगों को यही पता चलता था कि शेडो सबसे कम दिख रहा है, दैट मीन्स अभी तक 12 बज चुके हैं। जैसे कि प्राइम मेरिडियन को द मिड पॉइंट बोला गया है, तो ग्रीनविच को क्रॉस करने से पहले जो भी कंट्रीज़ आते हैं वो अहेड टाइम चलता है, कुछ घंटे पहले ही वहाँ पे सन दिखता है। लेकिन जो ग्रीनविच के बाद में आने वाले कंट्रीज़ है वहाँ पे सन थोड़ी देर बाद दिखता है। तो इसी वजह से लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना टाइम किस कंट्री में अभी चल रहा है या फिर इन द मोमेंट है। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में टाइम वेरी करता है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी टाइम वेरी करता है। द्वारिका गुजरात में 1 आवर एंड 45 मिनट्स लेट में सन उगता है, लेकिन डिब्रूगढ़ आसाम में 1 एंड 45 मिनट्स पहले ही सन राइज हो जाता है। और इसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है, IST। सो होप सो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। और अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel. Tata.